जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मान सम्मान नहीं मिलता है, हम कितनी भी कोशिश कर लें लोग हमसे जलते हैं। हम हमारे को नीचे गिराने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और हम डिज़र्व करते हैं तो भी हमें मान सम्मान नहीं मिलता। हम उतने ओहदे पे पहुंच सकते हैं लेकिन तब भी हमारा बॉस हमारी नहीं सुनता है। और हमें पता है कि हम काबिल हैं और यहाँ तक कि बॉस को भी पता है कि वो काबिल हो, लेकिन तब भी आपको तरक्की नहीं मिलती है। लोग बेवजह गॉसिप करते हैं, बेवजह आपका अपमान करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारा लक क्यों नहीं साथ देता? क्या बात है कि सब कुछ क्वालिटी होने के बाद भी हमारा लक हमारा साथ नहीं दे रहा है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, अपने लक को ही कोसते रह जाते हैं कि हमारा लक हमारा साथ ही नहीं दे रहा है? ऐसा क्या है? देखिए, सामाजिक दायरा जो बढ़ाता है वो केवल दो ही प्लैनेट बढ़ाते हैं, एक मंगल और बुध। अगर ये दो प्लैनेट खराब हैं आपके तो कहीं ना कहीं आपका लक आपका साथ नहीं देता। आप डिजर्व करते हुए भी, आपको सब कुछ आता है, सारा चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन आप पीछे रह जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो अब क्या करें? देखिए, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन तो जो है, लेकिन बुध जो है वो कम्युनिकेशन और जो वैचारिक जो चीज़ें हैं वो बढ़ाता है, यानी कि आपका बोलने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए। और अगर आपका दायरा खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं मंगल और बुध आपका खराब है। अब क्या है, बुध क्या की प्रॉपर्टी होती है, जिसके साथ जिस प्लैनेट के साथ बैठता है वैसे ही हो जाता है। यानी कि या तो बुध कहीं किसी गलत घर में बैठा है ना, या मार्केश में बैठा है, या फिर कहीं और इस तरह से बैठा है, छठे घर में बैठा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी बुरे ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो कहीं ना कहीं बुध ही खराब है। तो समझ लीजिए आपका लक जो है इस चीज़ में सामाजिक तौर पे आपका साथ देना बंद कर देता है। अगर बुध का कॉम्बिनेशन मंगल से होता है तो आपकी जो वाणी है वो इतनी कर्कशा हो जाती है और इतनी डोमिनेटिंग और इतनी असभ्य, जो एब्यूजिंग लैंग्वेज हो जाती है कि आप ना चाहते हुए कुछ ऐसा बोल देते हो कड़वाहट में कि आपका जो काम है वो बनते बनते ही खराब हो जाता है। अगर बुध शनि के साथ पीड़ित है तो प्रॉपर्टी के घेर में घुस जाते हैं। यानी कि ऐसा होता है कि अभी तो हमने प्रॉपर्टी ली है तभी से हमारा लक खराब हो गया, या हम अभी तो यहीं शिफ्ट हुए हैं, इस मकान में शिफ्ट हुए हैं तब से हमारा खराब है, या अभी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था और एकदम से फिर दोबारा हमने प्रॉपर्टी ले ली, फिर हमारा मानसिक संतुलन खराब हो गया। तो प्रॉपर्टी का घेरा आता है, यानी कि प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं उसका कारण बन जाती है अगर बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है। बुध और राहु का कॉम्बिनेशन डिप्रेशन दे देता है, डबल माइंडेड, चिड़चिड़ापन, धुंधलापन जैसे होता है ना कि हर चीज़ को हम नेगेटिविटी ज़्यादा देखने लग जाते हैं। बुध अगर केतु के साथ स्थित है तो अगर कहीं ना कहीं उससे ग्रस्त है और प्लैनेट कहीं खराब हो रहा है तो आपकी संतान आपको दुखी करती है। आप संतान की वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, हमेशा दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं कि, और यहाँ तक कि सुसाइड करने की भी सोच लेता है बंदा। बुध अगर सूर्य से ग्रस्त है और कहीं खराब स्थिति में बैठा है तो सरकारी मुकदमे आपके पैदा हो जाते हैं, सरकार की तरफ से आपको दिक्कतें आ जाती हैं, प्रॉपर्टी के मामले भी आते हैं, साथ साथ आप डिप्रेशन में भी जाते हैं। बुध अगर गुरु के साथ पीड़ित है तो समझ लीजिए आप अकेले भी अगर रेस में दौड़ेंगे तो भी आप पीछे रह जाएंगे। आपका कोई साथ ही नहीं देगा। आप बेवजह अन सुलझे आप, जैसे क्वेश्चन होते हैं ना कि क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, बेवजह की बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी। अब बुध ग्रह को हम सही कैसे करें? सारी चीज़ें हमने बता दी कि हाँ इनसे होगा, लेकिन हम बुध ग्रह को सही कैसे कर सकते हैं? इसके लिए देखिए, बुध ग्रह की जो दिशा है वो होती है नॉर्थ। अगर नॉर्थ की तरफ आपने सफ़ेद चीज़ें रखी हुई हैं, यानी कि चीनी भी रखी है, शक्कर, या कोई इस तरह की सफ़ेद चावल हैं, दूध है लाके, या पानी की टंकी खराब हो रही है, या आरओ लगा हुआ है, तो आपका बुध ग्रह समझ लीजिए बहुत ख़राब हो रहा है। आप उस पर काम करिए, वहाँ से ये चीज़ें हटा दीजिए बिल्कुल। बुध का आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम बूम बुद्धाय नमः। और सबसे बड़ी बात, आप बोलना सबसे अच्छे से करिए, तरीके से बोलिए लोगों से। ऐसा नहीं हो कि आप एकदम से जैसे उल्टा सीधा बोल देते हैं, क्योंकि आपने अगर वाणी पे काम कर लिया तो बुध आपका ऑलरेडी ही अच्छा हो जाएगा। बुध के जो कारक होते हैं वो माँ और बहन और बेटी, मेन जो होते हैं बेटी और बहन ही होते हैं। अगर हम उनको अच्छे से खुश रखते हैं, उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे, उनको खुशी देंगे, तो उससे ना आपका बुध ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। बुध ग्रह की जो मेन जो चीज़ होती है
जैसे नॉर्थ साइड जो मैं बता रही हूँ दिशा, उसमें अगर लाल रंग की चीज़ें कहीं रखी हुई हैं या गैस का बर्नर है, ये तुरंत हटा दीजिए। वहाँ हरे रंग की चीज़ें लगाइए, कुछ ऐसी चीज़ें लगाइए जैसे हरे रंग के फ्लावर लगा सकते हैं, या मतलब कुछ ऐसी हरे हरे पर्दे लगा दीजिए। मतलब वहाँ से बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर नॉर्थ की तरफ आपका जो फर्श है वो टूटा हुआ है तो भी आपका बुध ग्रह खराब होता है। तो मेन अगर आप ये 3-4 चीज़ें भी करेंगे तब भी आपका लक साथ देने लग जाएगा। आपको खुद महसूस होगा कि इतने से उपाय करने से हमारे जो लक में है वो वृद्धि होने लगी है। तो आप ट्राई करिए ज़रूर। जय श्री कृष्ण।